महीनों बाद क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बन रही है। ओके, ग्रुप आर्टिस्ट या फिर सोलो आर्टिस्ट कौन सा बेस्ट है? मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट हैं और दोनों में ही कमियां भी हैं। ग्रुप और सोलो दोनों में ही फ़ायदा और नुकसान भी है। देखो, ग्रुप में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक मेंबर को दूसरे मेंबर से सीखने को मिलता है और हौसला भी मिलता है। अगर एक मेंबर गाना या डांस भूल गया तो दूसरा मेंबर उस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेता है। इंटरव्यू के वक्त भी ग्रुप में इंटरव्यू देना ज़्यादा अच्छा होता है। एक को बोलना नहीं आ रहा है तो दूसरा बोल लेता है। लेकिन ग्रुप आर्टिस्ट में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब एक गलती करता है तो उसका बोझ सबको उठाना पड़ता है। मान लो एक ग्रुप में 4 या 5 मेंबर हैं और किसी एक मेंबर को डांस नहीं आता। उस एक मेंबर की वजह से बाकी मेंबर भी पीछे रह जाते हैं। उन्हें भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है क्योंकि जब तक सारे मेंबर परफेक्ट नहीं करेंगे तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी। और कई बार गलती एक मेंबर करता है, गलती या गलत काम, लेकिन एक की वजह से पूरा ग्रुप बदनाम हो जाता है। कई बार सोलो फैंस की वजह से भी दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल BTS और ब्लैकपिंक। BTS में वी, जिमिन और जंगकुक के कुछ सोलो टॉक्सिक फैन की वजह से पूरी आर्मी का नाम खराब होता है कि BTS के फैंस ज़्यादा नफरत करते हैं, वो ज़्यादा टॉक्सिक है। और ब्लैकपिंक में लीसा और जेनी की वजह से, उनके कुछ सोलो टॉक्सिक फैन की वजह से ब्लैकपिंक की जो क्या नाम है उनके फैंडम का, ब्लिंक्स, उनका नाम भी खराब है कि सारे ब्लिंक टॉक्सिक हैं सिर्फ कुछ की वजह से। जबकि ऐसा है भी नहीं। एक आइडल को सबसे ज़्यादा नफरत अपने ही ग्रुप मेंबर के फैंस की वजह से झेलनी पड़ती है। सोलो आइडल को अकेले परफॉर्म करने में ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि पूरा स्टेज उन्हें अकेले ही देखना होता है। 2-2 घंटे का कॉन्सर्ट वो अकेले करते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। ये उनका नुकसान है। पर सोलो आर्टिस्ट का फ़ायदा यह है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। चूँकि वो अकेला होता है तो अकेले खुद से प्रैक्टिस करना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि दूसरे मेंबर के सीखने का वेट करना है। सोलो आर्टिस्ट के पास खुद का टैलेंट दिखाने का मौका होता है। ग्रुप में तो वही एक सॉन्ग में 10-11 लाइन होती है और 5-6 लोगों में बांट दी जाती है 2-2 लाइन करके। इसलिए ग्रुप में किसी का रियल टैलेंट नजर ही नहीं आता। इसलिए सोलो या ग्रुप आर्टिस्ट में कौन बेस्ट है ये नहीं कहा जा सकता। जो आइडल अकेले परफॉर्म करने में नर्वस फील करते हैं उनके लिए ग्रुप बेस्ट है। जिन्हें सब कुछ अकेले करना होता है उनके लिए सोलो सही है। तो सोलो और ग्रुप दोनों बेस्ट हैं। नेक्स्ट, वी ने इंस्टाग्राम में वी ने फूड पोस्ट किया है तो सारे आर्मीज व्यूवर्स में वी को पोस्ट डिलीट करने को क्यों बोल रहे हैं। वी ने ये पोस्ट इंस्टा पर पोस्ट की थी जिसमें से एक थी मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड तो पता ही है, मैकडी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, खाने पीने की चीज़ें मिलती है यहाँ। जैसा कि आपको पता है गाज़ा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई हुई थी और अभी भी अंदरूनी जगहों पर स्पेशली गाज़ा पर लड़ाई जारी है। मैकडोनल्ड इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इजरायली सोल्जर्स को खाना और पीने की चीज़ें देता है। जब वी ने अपने इंस्टाग्राम पर मैकडोनल्ड का ये पोस्ट किया तो कुछ फैंस को बुरा लगा और ट्विटर पर कमेंट की बाढ़ आ गई। मैंने कहा था ना, नफरत ट्विटर से स्टार्ट होती है। खैर, तो ट्विटर पर कुछ फैंस ने जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं उन्होंने कहा कि वो व्यूवर्स पर जाएं और वी से पोस्ट डिलीट करने को कहें। बस यही चल रहा है। इसलिए व्यूवर्स पर वी को पोस्ट डिलीट करने को कहा जा रहा है। बाकी सोलो फैंस को वी को टारगेट करने का एक नया मौका मिल गया। इतनी आसानी से तो कोई नहीं छोड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ पर इतने सारे कमेंट और पोस्ट हैं कि अगर मैं ऐसे दिखाती रही ना इन्हें, यकीन मानो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। एनीवे, चाहे कोई कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो, वो सिर्फ 3-4 दिन तक ही एक्टिव रहती है। फिर तो सब ज़मीन में दफन हो जाता है। सब भूल जाते हैं क्या हुआ था। अगर देन फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।